God is going to turn the hearts of the children to their parents. अब परमेश्वर हम देखते हैं जो बच्चों के जो हृदय वो माता पिता के ओर मोड़ देगा, Turn the heart of the parents to the children. और माता पिता का जो हृदय वो अपने बच्चों के तरफ उसके मोड़ देगा। And I pray the kingdom of God would be manifested in your family. अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई परमेश्वर का जो राज्य है वो आपके परिवार में प्रकट हो जाए। 1 Samuel chapter 2 verse 30. पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय वचन 30। If you honor God, यदि आप प्रभु का आदर करोगे, God will honor you. प्रभु आपका आदर करेगा। Now one of the way to honor God और ये एक जो तरीका जो प्रभु का आदर करने का, is to listen to what he says और जो कुछ वो कहता है उसे हमें सुनना है and do it. और उसे करना है। Yeah, Exodus 20 and verse 12. निर्गम का किताब उसका 20 अध्याय वचन 12। It's a command of God which many of us ignore. और ये परमेश्वर की आज्ञा है, और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, Yeah, we ignore it. उसे हम नजरअंदाज करते हैं। And this is a beautiful command of God. और ये परमेश्वर की बहुत ही सुंदर एक आज्ञा है। It says, वो कहता है honor आदर कर your father and your mother. अपने माता पिता का। Now let me give you a revelation. मैं आपको अभी प्रकाशन देता हूँ। Everybody sitting over here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, you require 2 people to come here on the earth. और आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ती है इस पृथ्वी पर आने के लिए, Mother माता and father. और पिता। I gave you a revelation. मैंने आपको प्रकाशन दिया। Everyone sitting over here हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है is a product. वो एक उत्पादक है, Because of the love between the mother and father, you are here. और वो माता पिता का जो प्रेम है उनके बीच में था, इसीलिए आप यहाँ पर हो। Yeah. And now this Almighty God says, और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, I want you to learn to honor your mother and your father. और वो कहता है कि मैं चाहता है कि तुम इस बात को सीखे अपने माता पिता का आदर करने। I thank my God for my parents. मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे माता पिता के लिए। Yeah, if some of you would have been my parents, you would have thrown me and gone away. अगर आप में से कुछ अगर मेरे माता पिता जैसे अगर होते थे तो हाँ। शायद मुझे फेंक के आप चले गए होते, Because you're only seeing the good part of my life. क्योंकि आप अब मेरे जीवन का सिर्फ अच्छे भाग को देख रहे हो। My parents have seen the worst part of my life. मेरे माता पिता ने मेरे जीवन का सबसे बुरा भाग को देखा है। Oh, nobody is saying an amen कोई over भी here. आमन यहाँ पर नहीं कह रहा है। I want to learn to honor my father and mother. अब मैं अपने माता पिता का आदर देने के लिए सीखना चाहता There हूँ। is no expiry date to honor your mother and father. अपने माता पिता का आदर करना हम देखते हैं उसका कोई अंत का दिन नहीं है, There is no expiry date. और वहाँ पर कोई भी ऐसा अंत का दिन नहीं है। Till you are here on the earth, जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, you should honor your mother and father. आपको आपके माता पिता का आदर करना है। Okay, now, the first question I want to answer you. तो पहला प्रश्न का मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। Pastor, why should I honor my mother and father? अब पासवान मेरे माता पिता का मैंने आदर क्यों करना है? Why? क्यों? I'll give you 4 good reasons मैं आपको 4 अच्छे कारण बताऊंगा, that you should learn to honor your father and mother. और आपको आपके माता पिता का आदर देने के लिए सीखना Now है। you may say, शायद आप कहोगे, Pastor, पासवान my parents are very difficult. मेरे जो माता पिता ना बहुत ही अलग या कठिन है। No problem. कोई समस्या नहीं, You are also difficult. आप भी बहुत ही कठिन व्यक्ति हो। You may say, my parents were always absent. और आप शायद कहोगे मेरे माता पिता हर समय मेरे साथ नहीं रहते थे, Yes, when it was important, they were not there. और जब महत्व की बात होती थी उस समय वहाँ पर नहीं रहते थे। Agreed? मैं मानता हूँ इस बात You को। may say, मैं शायद आप कहोगे my parents, मेरे माता पिता they are very abusive. वो हर समय मुझे हर समय शोषण करते या तकलीफ तकलीफ देते देते हैं। हैं. Agreed. मैं मानता हूँ, Still, फिर भी फिर भी God says, परमेश्वर कहता है honor आदर कर, your father and your mother. अपने माता पिता का आदर कर। Thank you for your amen over here. धन्यवाद आपके आमेन के लिए। Yeah. Let me give you some reasons. मैं आपको कुछ कारण देना चाहता हूँ। Okay, are you ready? क्या आप तैयार हो? Why should I honor my parents? मुझे मेरे माता पिता का आदर क्यों करना है? Why? क्यों? Deuteronomy 5:16 says, व्यवस्था की किताब उसका 5 अध्याय 16 वचन, honor your father and mother अपने माता पिता का आदर करना as the Lord has commanded you. और जैसे ने प्रभु ने तुम्हें आज्ञा दी है। Why should I honor? मैं क्यों आदर करता हूँ? God said it. परमेश्वर ने कहा है।
Thank you for your amen. धन्यवाद आपके आमेन के लिए। God said it. परमेश्वर ने कहा है, Angel did not say it. स्वर्गदूतों ने नहीं कहा, God said it. परमेश्वर ने कहा है। Number 2. दूसरा नंबर, Why should I obey? मैंने क्यों आज्ञा माननी है? Ephesians chapter 6 इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय and verse 1 says, और वचन 1 कहता है, Children, कहते हैं बच्चों obey your parents अपने माता पिता का आज्ञा माने in the Lord. प्रभु में। Why? क्यों? Because this is right. क्योंकि ये बात सही है लिए। So number 2, तो दूसरा नंबर, why should I honor my parents? मैंने अपने माता पिता का आदर क्यों करना है? Because it's a natural thing to do. क्योंकि ये स्वाभाविक बात है जिसे करना है। Number 3, तीसरा नंबर, get ready. तैयार हो जाइए। Yeah, Ephesians chapter 6 verse 1. इफिसियों का 6 अध्याय वचन 1 में Children, वो कहता है बच्चों obey your parents where? और अपने माता पिता का आदर करे कहाँ पर? In the Lord. प्रभु में। So, what does he say? तो यहाँ पर वो क्या कहता है? Yeah, what's number 3 reason? तीसरा कारण क्या है? Everybody who calls God as their father, और जितने भी लोग जो परमेश्वर को अपना पिता करके पुकारते हैं, God is saying, परमेश्वर कहता है my son Jesus मेरा पुत्र यीशु used to honor me. वो मेरा आदर करता है। In the same way, उसी प्रकार से you should learn to honor your parents. आपने आपके माता पिता का आदर करने सीखना है। Don't blame your parents. अपने माता पिता को दोष मत दीजिए। They tried to do good for you. वो कोशिश करते हैं आपके अच्छे के लिए। They build you up. वो आपको बनाते हैं। They sacrifice. वो आपके लिए बलिदान देते हैं। They give the best to you. वो सबसे अच्छा आपको देते So हैं that one day you will stand on your feet. ताकि आप एक दिन अपने पैर पे आप खड़े हो जाएं, Bring glory and honor to God. ताकि आप प्रभु के लिए महिमा और आदर लाए। Number 4. चौथा नंबर, Yeah, Colossians chapter 3 and verse 20. और कलीसियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 20, Children, बच्चों obey your parents in all things. और हर एक बातों में अपने माता पिता का आप आदर करें। Why, Lord? क्यों प्रभु? Because this will make the Lord happy. क्योंकि ये जो बात है परमेश्वर को खुश करती है। Thank you for your amen over there. धन्यवाद आपके आमन के लिए। Oh Lord, what will make you happy? और परमेश्वर कौन सी बात तुझे खुश करेगी? Children, बच्चों obey your parents. अपने माता पिता का आदर करें। Now let me give you some promises. अभी मैं आपको कुछ ऐसे वादे देना चाहता हूँ। Yeah, promises. वादे, When you honor your parents, जब आप अपने माता पिता का आदर करोगे God is giving you promise. तो परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा या वादे देते हैं। Somebody say an amen. कोई तो आमेन कहिए। Deuteronomy chapter 5 verse 16. और व्यवस्थित विनम उसका 5 अध्याय वचन 16, Honor your father and your mother अपने माता पिता का आदर करना as the Lord your God has commanded you. और जैसे तेरे प्रभु परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। Promise number 1, तो वादा नंबर 1, you will have long life. आपके पास एक लंबा जीवन होगा। So what's the first promise? तो पहले वादा क्या है? Long life. लंबा जीवन। Number 2, दूसरा नंबर, it may be well with you. और तुम्हारे साथ में ये अच्छा या भला हो जाए। All the people are trying so hard in life. और जीवन में हम देखते हैं इतने सारे लोग वो Yeah. कठिन परिश्रम कर रहे हैं Somehow, और किसी ना किसी तरह से I should have a good life. मेरे पास एक अच्छा जीवन रहे। I give you a simple solution. मैं आपको एक सादा सा सुझाव देता हूँ। Honor God. प्रभु का आदर करें, Honor your अपने parents. माता पिता का आदर करें, God will give you a long और life परमेश्वर आपको एक लंबा जीवन देगा and a good life. और एक अच्छा जीवन। Why do you want to struggle? क्यों आप संघर्ष करना चाहते हो? Let the Lord bless you. होने दो प्रभु आपको आशीषित करे। Now you may say, but is this there in the New Testament? शायद आप पूछोगे कि ये बात नए करार में है क्या? Ephesians chapter 6 and verse 3. If you honor God, यदि आप प्रभु का आदर करोगे it will be well with you. और तुम्हारे साथ में अच्छा या भला होगा। Yeah. And number 2, what does he say? और दूसरा नंबर वो क्या कहता है? Long life. लंबा जीवन। Now, I want you to get ready for this. मैं चाहता कि इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए। What does it mean to be well with you? और आपके साथ में अच्छा या भला होना, इसका मतलब क्या? That means इसका मतलब है the favor of God will rest on you. कि परमेश्वर की जो कृपा है वो आपके ऊपर आके ठहरे। Yeah, suddenly people will give you favor. और अचानक से लोग आपके ऊपर कृपा दिखाना शुरू करेंगे। Suddenly people will be kind to you. और अचानक से लोग आपके प्रति दयालु होंगे। What you don't deserve, it will be opened for you. और जिस बात के लिए आप लायक नहीं हो वो बात आपके लिए खुल जाएगी।
So your parents are not Buddha Buddhi. तो आपके जो माता पिता कोई बुढ़ा बुढ़ी नहीं है, God used them to bring you here. परमेश्वर ने उनका उपयोग किया आपको यहाँ पर लाने के लिए। Maybe your parents are village people. हो सकता है आपके जो माता पिता वो गांव के लोग होंगे, Yeah, praise God for that. और उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। And you are a city person. और आप इस शहर के लोग हो, They don't know English. उनको अंग्रेजी नहीं आती You होगी, know English. आपको अंग्रेजी आती But when होगी, you were born, परंतु जब आपका जन्म हुआ you did not know to talk. आपको बोलना नहीं आता They था, taught you to talk. उन्होंने आपको सिखाया बोलने के When लिए। you were helpless, जब आपकी कोई मदद नहीं थी, they nursed you. उन्होंने आपका पोषण किया, They cared for you. उन्होंने आपको संभाला, They helped you to walk. उन्होंने आपकी मदद की चलने के When लिए। you were sick, जब आप बीमार थे, they took care of you. उन्होंने आपको संभाला। Let me talk to you about our hero, अब मैं अभी अपने हीरो के बारे में बातें करना चाहता हूँ, Jesus. I just love यीशु him. के बारे Wow. में। In heaven, स्वर्ग में there's a family. वहाँ पर एक परिवार है, Okay, and in that family, और उस परिवार में there is the Father, वहाँ पर पिता है, there is the Son, वहाँ पर पुत्र है, there's the Holy Spirit. और वहाँ पर पवित्र आत्मा है। And when you got saved, और जब आपका उद्धार हुआ, God brought you in that family. परमेश्वर ने आपको उस परिवार में लाया। I want you to understand this. और Okay, मैं चाहता कि इस बात को आप समझे, they all three, वे तीनों they are God. वो परमेश्वर है। Not one is up, one is down. No. वे ऐसा नहीं कि एक ऊपर है और एक नीचे है, Yeah, they are all in the same level. और हम तो वो तीनों एक कतार में हैं They are all same, और एक जैसे हैं, but they have different roles to play. परंतु उनकी अलग अलग भूमिका है काम Oh, करने somebody की। should have shouted an amen over there. Amen. Come on, are you there with me? क्या आप हमारे साथ हो? Now, अब this family sends और ये Jesus. परिवार जो है हम देखते हैं, वो यीशु को भेजते For हैं। whom? किस लिए? For you. आपके लिए, For me. मेरे लिए, So that we can know God. ताकि आप और मैं परमेश्वर को जाने। Yeah. And when he came, और जब वो आ गए, he was called the Son of God. उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया। Yeah. And Jesus always said this. और प्रभु यीशु ने हर समय इस बात को कहा, This is the secret of Jesus' life. और ये प्रभु यीशु का जीवन का ये रहस्यमय बातें हैं। What is the secret? और वो रहस्य की बातें क्या है? He said, I hear my Father. वो कहता है कि मैं मेरे पिता को सुनता हूँ, And that's what I say. और इसलिए ये बात मैं कहता हूँ। I see my Father. मैं अपने पिता को देखता And I हूँ, do what he और does. जो कुछ वो करता है वही मैं करता हूँ। Look at the connection between the Father and the Son. अब पिता और पुत्र के बीच में हम देखते हैं उस जोड़ को आप देखिए। God gave you a family परमेश्वर ने आपको परिवार दिया so that it will be a blessed family. ताकि वो जो परिवार हो वो आशीषित परिवार हो, Not fighting like dogs. और कुत्ता बिल्ली के जैसे लड़ते नहीं, No, those days are going to be और over. वो जो दिन है वो खत्म होने वाले हैं। God is going to help you to learn to honor your father and your mother. क्योंकि परमेश्वर आपको मदद करेंगे आपके माता पिता का आदर करने के लिए। Do you know who Jesus is? आपको पता कि यीशु कौन है? It's God. वो परमेश्वर है। But this God, परंतु ये परमेश्वर he becomes man. वो मनुष्य बन जाते हैं, And Jesus is born to a woman called Mary. और प्रभु यीशु का जन्म हुआ एक स्त्री के द्वारा जिसका नाम मरियम है। God परमेश्वर in the hand of a woman. और वो स्त्री के हाथ में, Unthinkable. और ये सोचने की भी बाहर है, Unthinkable. जिसे हम सोच भी नहीं सकते। A powerful God ये सामर्थवान परमेश्वर becomes a weak thing. और वो कमजोर बात बन जाता है। A child cannot feed itself, और एक बच्चा अपने आप को खिला नहीं सकता, cannot wash the potty. वो अपने आप पोटी को धो भी नहीं सकता है। Who does it? वो कौन करता है? The mother does it. वे माँ करती है, The father does वो it. पिता करता है। And Jesus humbled himself, और प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र बनाया, came out of the womb of a woman. और वो स्त्री के गर्भ से बाहर आ गए, Yeah, and he called a woman as mother. और उस स्त्री को उसने अपने माँ करके कहा। God is calling a woman a mother, और प्रभु हम देखते परमेश्वर एक स्त्री को माँ करके बुलाता है, putting value on parenting, और हम देखते माता पिता में हम देखते वो मूल्य की बातों को ला रहा है, putting value over there. उनके ऊपर वो मूल्य ला रहा है, He called his stepfather Joseph as father. और अपने सौतेले पिता को वो अपने पिता करके पुकारता है। Who is Jesus? यीशु कौन है? God परमेश्वर becomes a child. जो बच्चा बन जाता है। So when
when she is looking at Jesus, और जब वो स्त्री यीशु को देखती है, small baby, तो छोटे बच्चे को eyeball to eyeball, आंखों में आंख डालते हुए who is she looking into? किसके अंदर देख रही है? The Almighty God. सर्वशक्तिमान The परमेश्वर, Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। What a God we serve. वो कैसा है परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं? The whole heaven पूरा स्वर्ग must be looking at this one woman. और वो स्त्री जो स्त्री उसके ओर देख रहे I हैं, am not lifting the woman, I am lifting the word called mother. और मैं वो स्त्री को उठा रहा नहीं, परंतु वो जो शब्द जिसे माँ का है उससे मैं उबार रहा हूँ। Jesus honors और mothers. प्रभु यीशु माताओं का आदर करता है, Jesus honors और fathers. प्रभु यीशु पिताओं का आदर करता In the है name of Jesus. यीशु के नाम में। Luke chapter 2 लूका उसका दूसरा अध्याय and verse 51. और वचन 51, It says he submitted himself. वचन यहाँ पर कहता है उसने अपने आप को आधीन में रखा। When he was a child, जब वो बच्चे थे he gave himself. उसने अपने आप को दे दिया। To whom? किसके पास? Mary मरियम के पास and his stepfather, और उसके सौतेले पिता को Joseph. यूसुफ को। Now I want to tell you something. अब मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। 2 times Bible says, बाइबल में 2 बार इस प्रकार से कहा है, children, बच्चों obey your parents. अपने माता पिता का आज्ञा माने। God will never tell you to do something अब परमेश्वर ऐसा कुछ भी बात आपको करने के लिए नहीं कहेगा which he has never done. जिसको उसने अपने खुद नहीं किया है। What is obedience? ये आज्ञा मानना क्या है? Willful submission to the will of your parents. Right. अब पूरी इच्छा के साथ में Yeah. माता पिता की उनकी इच्छा के अधीन में आना, Yes, that's called obedience. इसे कहते हैं आज्ञा मानना। Now I know some of you are saying, but you don't know, Pastor, my parents. No, अब we मैं will talk जानता about कि it. आप में से शायद कुछ लोग कहोगे, पासवान आप हमारे माता पिता को नहीं जानते हो। Correct. सही है। Now I have a question. मेरे पास प्रश्न है, Was Jesus perfect क्या as a प्रभु man? यीशु As a सिद्ध थे man? मनुष्य के रूप में? As a man, was he perfect? एक मनुष्य के Yes रूप or में no? प्रभु Yes or no? ये Yeah. एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु सिद्ध थे, Yes. हाँ या नहीं? Yeah. Was his mother and father perfect? क्या उसके माता पिता सिद्ध थे? No. नहीं। Yet फिर भी he obeyed them. उन्हें उसके आज्ञा मानी, Yet he obeyed them. फिर भी उनकी आज्ञा उसने मानी। Who are you? आप कौन हो? Imperfect person. असिद्ध लोग। I am an imperfect person. मैं एक असिद्ध व्यक्ति हूँ। Who is God saying obey? और परमेश्वर किससे कहता है कि तुम आज्ञा मानो? Imperfect people obeying imperfect parents. असिद्ध लोग हम देखते हैं वो असिद्ध माता पिता उनकी आज्ञा मानना। Did Jesus obey as a child? Yes or no? अब प्रभु यीशु जब बच्चे थे क्या उस समय उसने आज्ञा को माना? Yes or no? आया Yes. नहीं। But then a child doesn't remain a child. परंतु ये जो बच्चा जो बच्चा ही नहीं रहता है, He will move on. वो आगे बढ़ता है। He'll become an adult. उसके बाद वो हम देखते हैं एक जवान हो जाता है। Once you become an adult, एक बार आप जवान हो जाते हो you move from obedience to honor. तो आप देखते हैं आज्ञा मानने से आप आगे बढ़ते हैं आदर के तरफ। Thank you for your amen over there. धन्यवाद आपके आमेन के लिए। Suppose even when you are a child, suppose. मान लीजिए आप छोटे बच्चे होते उस समय भी, Yeah. Is there a place to disobey your parents? तो क्या ऐसे कोई जगह होते जहां पर आप अपने माता पिता के आज्ञा को नहीं मानते हो? Is there a place? क्या ऐसे स्थान होता है क्या? Yes. हाँ या नहीं? Yes, yes, yes. हाँ. Yes, yes. When? कब? When? कब? When you have to obey a higher authority. जब आपको उनसे भी बड़ा जो अधिकार है उसकी अगर आज्ञा पालन करना है और उसके बीच में आपके जो परिवार के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उस वक्त आप जो सबसे बड़ा अधिकार है और वो परमेश्वर का जो अधिकार है वो सुनो and you obey that. उसको आप सुनिए और उसकी आज्ञा को माने। Can you disobey? क्या आप आज्ञा तोड़ सकते हो? There are only 2 reasons. समझे तो वहां पर 2 ही कारण होते हैं। Number 1. पहला नंबर To obey a higher authority. और सबसे ऊंचे स्थान पर जो अधिकार है उनके पालन करने के लिए। And you know what is the high authority? और सबसे ऊंचा अधिकार क्या है? God. वो है परमेश्वर। Thank you for your amen. धन्यवाद आपके आमेन के लिए। One day somebody came, Mary and the brothers and sisters of Jesus came. और एक दिन क्या हुआ, मरियम और प्रभु यीशु के
भाई और बहन लोग वहां पर आए उसे and मिलने, they send a word. तो उन्होंने वहां पर उनको संदेशा भेजा। Please send Jesus. उन्होंने कहा कि कृपया यीशु को हमारे पास भेजो। So the messenger came and said to Jesus, "Oh, they are calling you. और वो संदेश देने वाला यीशु के पास आया और कहने लगा वो तुझे बुला रहे I हैं, want you to be with me." मैं चाहता कि आप मेरे साथ रहिए। Jesus asked, "Who is calling me?" तो यीशु ने उनसे पूछा कि कौन मुझे बुला रहा है? Your mother is calling. तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, Your brother is calling. तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, Your sister is calling. तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। You know what did Jesus say? आपको पता है यीशु ने उस समय जवाब क्या दिया? Who is my mother? मेरा माता कौन है? Who is my brother? मेरा भाई कौन है? Who is my sister? मेरी बहन कौन है? The one who does the will of God. वो जो परमेश्वर की जो इच्छा पूरी करते वे लोग हैं। Come on, are you there with me? जब हमारे साथ हो Yeah. There are times you can say no, तो एक ऐसा समय होता है जहाँ पर आप नहीं कहते हो, but in that पर उसमें you are obeying a higher authority. सबसे ऊंचे अधिकार का आप आज्ञा मानते हो। Can I hear an amen? आमीन। One day the parents of Jesus asked, और एक दिन यीशु के माता पिता ने पूछा, "Where were you? तू कहाँ पर था? We were searching for you. हम तुझे ढूंढ रहे थे So many days you were missing." और कितने दिनों से तू घूम गया था। You know what did he say? आपको पता है यीशु ने क्या जवाब I दिया? was in the temple. मैं तो मंदिर में था। What are you doing in the temple? तू मंदिर में क्या कर रहा था? It's my father's ये business. मेरा पिता का व्यापार है। Can you disobey? क्या आप आज्ञा तोड़ सकते हो? Yes, because you're obeying a higher law. और क्योंकि आप सबसे ऊंचे अधिकार को आप मानते हो But इसलिए। when you obey a higher law, परंतु जब से सबसे ऊंचे अधिकार को जब आप मानते हो you will never break whatever God has spoken in the word of God. और जो कुछ परमेश्वर ने उसके वचन में कहा है उसे आप कभी भी नहीं तोड़ोगे। Can I hear an amen there? Number 2, दूसरा नंबर, when can I disobey? अब मैं आज्ञा कब तोड़ सकता हूँ? When there is constant abuse over my life. और लगातार मेरे जीवन पर सत्ता होते जाता है Constant abuse. और लगातार मेरा शोषण किया जाता है। Yeah, that time उस समय I can come to a place मैं ऐसे स्थान पर आ सकता हूँ where I disobey. जहाँ पर मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। There are children और ऐसे कुछ बच्चे हैं whose parents take advantage of the child. और कुछ माता पिता वो अपने बच्चों का फायदा उठाते हैं। You open the newspaper. और अखबारों को आप खोलिए, It's full of children being abused sexually. और हम ये पूरी तरह हम वो बच्चों को लैंगिक तरह से उनका शोषण किया जाता है। Stories after stories. कहानी के पीछे आपको कहानी मिलेगी। Suddenly some child gets the courage, she comes out, she tells the police and everything opens up. और अचानक से एक बच्चे में कोई हिम्मत आ जाती है और वो जाके पुलिस में जाके सब बातों को बताते और सब बातें वहां पर खुल जाती है। Yeah. Let me give you one more thing about Jesus. और यीशु के बारे में और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Jesus taught us how to honor parents. और प्रभु यीशु ने हमें सिखाया किस प्रकार से माता पिता का आदर करना है। Jesus is hanging on the cross. प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं। In John chapter 19. यूहन्ना उसका 19 अध्याय में, Are you all with me? क्या सभी लोग हमारे साथ हो? John 19 यूहन्ना उसका 19 अध्याय and verse 26. और वचन 26। So everybody has left him. और सभी ने उसे छोड़ दिया था, Some women are there, परंतु वहां पर कुछ स्त्रियां वहां पर खड़ी थी। but with them, उनके साथ में one person has not left him. एक व्यक्ति ने उसे छोड़ा नहीं था, His name is John. उसका नाम है यूहन्ना। Look here how Jesus is honoring his mother. और यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु अपने माता का आदर कैसे कर रहा Do है। you know Jesus has got stepbrothers, stepsisters? क्या आपको पता है प्रभु यीशु के सौतेले भाई और बहन भी है, But still, फिर भी he doesn't trust them. तो उन पर भरोसा नहीं करता है। You know what he says? वो आपको पता है वो क्या कहता है? John, वो कहता है यूहन्ना, the one who is closest to me, और वो एक जो मेरे बहुत ही करीब रहता था, come to me. वो कहता है मेरे पास आ, From today onwards, और आज से लेकर I आगे give you a new responsibility. मैं तुझे एक नई जवाबदारी देता हूँ। This woman, ये जो स्त्री है she will be now your mother. वो अब तेरी माँ बनेगी And you will be a son to her. और तू उसके लिए बेटा बनेगा। And the Bible और says, पवित्र शास्त्र बताती है, John took Mary to his home. और यूहन्ना ने मरियम को अपने घर ले गया। If you walk with God, यदि आप प्रभु के साथ चलोगे, God has enough Johns to be raised up who will honor you, who will take care of you all the days of your life. और परमेश्वर के पास ऐसे काफी यूहन्ना है जो आपको संभालेंगे, आपकी देखभाल करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। And even if you don't have a child, यदि आपके बच्चे भी अगर नहीं है आपके पास, don't worry. तो आप चिंता ना करें। God has Johns और available. परमेश्वर के पास यूहन्ना उपलब्ध है। Don't
cry because you don't have a child. अब भाई आप रोइए मत इसलिए कि आपके पास बच्चा नहीं है। God has a John for you. और परमेश्वर के पास यूहन्ना है आपके लिए। Yeah, God has a John for you. परमेश्वर के पास आपके लिए यूहन्ना है। Even if you feel abandoned by your children, don't worry. Our God will send a John in your life in Jesus' name. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया तो आप चिंता ना करें, हमारा परमेश्वर के पास यूहन्ना है जो आपके जीवन में उसे भेज देगा। Yeah. And I am telling you now, अब मैं अभी आपसे कहता हूँ, don't play with your parents. अपने माता पिता के साथ में खेलिए मत। Suppose you don't honor God. मान लीजिए कि आप प्रभु का आदर नहीं करते हो। Yeah. Suppose you don't. अब मान लीजिए आप नहीं करते हो, What will happen? तो क्या होने वाला है? Exodus chapter 21 निर्गम का किताब उसका 21 अध्याय and verse 15. और वचन 15। Whoever strikes his father or mother, जो भी अपने माता पिता को मारता है, yeah, will surely be put to death. निश्चित वो मृत्यु में जाएगा। Verse 17. वचन 17। Whoever curses his father जो भी अपने पिता को श्राप देता है or his mother या अपने माता को, shall be put to death. निश्चित उसे मार दिया जाएगा। Yeah. Number 1. पहला नंबर, Yeah. If you dishonor, यदि आप आज्ञा नहीं मानोगे there is death. तो वहां पर मृत्यु है। Let me show you something. तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Deuteronomy 21 व्यवस्थित विवरण की किताब इसका 21 अध्याय and verse 21. और वचन 21। Okay, everybody with me? Yeah. सभी लोग हमारे साथ हैं। This is how the people of Israel have to live. और इस प्रकार से इजराइल के लोगों को जीना था। Yeah. Now you may say, but we are not Israel, no? परंतु आप कहोगे हम तो इजरायली लोग नहीं है, But it was the same God. परंतु वही परमेश्वर है, Ah, same God. वही परमेश्वर है। I want you to learn something. मैं चाहता कुछ बातों को आप सीखे। Here the Bible says, यहाँ पर पवित्र शास्त्र बताती है, if a child is rebellious and stubborn अगर कोई बच्चा अगर विद्रोह या हम कहते हैं जिद्दी है and living a wayward life, और एक बहुत ही भयानक जीवन को जी रहा है, bring him before the people. तो उनको लोगों के सामने लाओ Yes, bring him before the elders. और वो प्राचीन लोगों के सामने उनको खड़ा कीजिए And in front of the elders, और उन प्राचीन के सामने they will stone him to death. वो उसको पत्थर से मार डालेंगे। Why? क्यों? So that this evil will be put away. ताकि ये जो बुराई या दुष्ट बातें वहां से निकाली जाए। ये बुराई को बाहर निकालना है. Your dishonoring God is a evil in the eyes of God. और आपका जो आदर नहीं मानना ये परमेश्वर के नजर में सबसे बुरी बात है। Yeah. And so how did they remove it? तो वो कैसे उसे निकालते थे? The Bible says over here, वो शास्त्र यहाँ पर बताती है, it says वचन कहता है they stoned them to death. तो उन्हें पत्थर से मार डालते थे। But in the New Testament, परंतु नए करार में it's not like that. ऐसे नहीं है। How is it in the New Testament? तो ये नए करार में कैसे लिखा गया है? Galatians 2:20 says, और गलतियों की किताब उसका दूसरा अध्याय 20 वचन, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ में क्रूसित किया गया हूँ। Now, you have been crucified with Christ. आपको मसीह के साथ में क्रूसित किया गया है। That means इसका मतलब है your self life has been put on the cross. और आपका जो खुद का या स्वार्थी जो जीवन हम देखते हैं उसको क्रूस पर डाला गया है। What did Jesus do on the cross? प्रभु यीशु ने क्रूस पर क्या किया? Come on, talk to me. What did he do? मुझे बताइए कि उसने क्या किया? Took your sin, उसने आपके पाप को ले लिया, took your shame, उसने आपके शर्म को ले लिया, took your death, उसने आपके मृत्यु को ले लिया, took your sickness, उसने आपके बीमारी को ले लिया, took your poverty, उसने आपके गरीबी को ले लिया, all taken. वो सब कुछ लिए आ गया। So what is Paul saying? तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ में क्रूसित किया गया हूँ। Yeah, my old self, मेरा पुराना स्वभाव my selfish life, और मेरा स्वार्थी जीवन now it is crucified. उसे क्रूस पे चढ़ाया गया It is है killed. और उसे मार दिया गया है। Now I don't live. और अभी मैं नहीं जीता, Who lives? अब कौन जीता है? Christ lives in me. मसीह मुझ में जीता है। Number 2, दूसरा नंबर, Proverbs 19 verse 26. नीति वचन का किताब उसका 19 अध्याय वचन 26। He who does violence to his father or beats his father और जो भी व्यक्ति अपने पिता के विरुद्ध मारता है and chases his mother, और वो अपना माँ का पीछा करता है, yeah, is a son who brings shame and reproach. वो ऐसा बेटा है जो अपने प्रति शर्म और हम देते हैं लज्जा की बातें करता है। Number 2, दूसरी बात, dishonoring parents will bring shame in your life. और माता पिता का आदर नहीं करना ये आपके जीवन में एक शर्म को लाता है। But लेकिन if you honor your parents,
parents, यदि अपने माता पिता का अगर आप आदर करोगे honor will come in your life. तो आपके जीवन में भी आदर आएगा। Thank you for your amen over there. धन्यवाद आपके आमन के लिए। Number 3, तीसरा नंबर, demonic spirits will work. दुष्ट आत्माएं काम करने लगेगी। Yes, very dangerous. बहुत ही खतरनाक बात है। They can't touch you because of Jesus. वो आपको छू नहीं सकते इसलिए यीशु के कारण, They can't touch you because the blood of Jesus is over you. क्योंकि प्रभु यीशु का आपके लहू आपके ऊपर है, इसलिए वो आपको छू नहीं सकते हैं। So please listen to what Jesus is saying. तो इसलिए कृपया जो प्रभु यीशु कहते उस बात को आप सुने। Proverbs 30 verse 17. नीति वचन का किताब उसका 30 अध्याय वचन 17। The eye that mocks his father और वो आके जो पिता की निंदा करते हैं and disobeys his mother, और अपने माता का आज्ञा नहीं मानते हैं, what will happen? क्या होने वाला है? Birds are going to come. पक्षी आएंगे। Birds in the Bible are not the normal birds. और हम देते पवित्र शास्त्र में जो पक्षी जो लिखे हम देते वो साधारण पक्षी नहीं जो उड़ते हैं, They are demons. वो दुष्ट आत्माएं हैं। They'll come. वो आएंगे What they will do? और वो क्या करने वाले हैं? अंधा हो जाओगे. You will lose your vision. और अपने दर्शन को आप खोओगे। Disobedience to parents. माता पिता का आज्ञा नहीं मानना Dishonor to parents. और माता पिता का आदर नहीं करना You will lose your spiritual sight. और अपनी आत्मिक दृष्टि को आप खोओगे। Second, दूसरा, demons will eat you. और दुष्ट आत्माएं आपको खाएंगे। No sleep, कोई भी आपको नींद नहीं आएगी, confusion, हर समय गड़बड़ी होगी दिमाग में, depression. निराशापन होगी। They are demons. वो दुष्ट आत्माएं हैं, They have to be cast out. उन्हें वहां से बाहर निकालना है। And then we have to learn to honor our parents in the name of और उसके Jesus. बाद हमें अपने माता पिता का आदर करने के लिए सीखना है यीशु मसीह के नाम में। I really pray और मैं सच में प्रार्थना करता हूँ all your parents will open their mouth and bless you. और जितने भी आपके माता पिता है वो अपने मुंह को खोलेंगे और आपको आशीषित करें। May they bless you. होने दो वो आपको आशीषित करें And as they bless you, और जैसे वो आपको आशीषित करेंगे it will happen. और ये होने वाला है। May God give you a revelation of your parents. होने दे परमेश्वर आपको आपके माता पिता का प्रकाशन दे। May you honor your parents. होने दे आप अपने माता पिता का आप आदर करें। May God bless you. होने दे प्रभु आपको आशीषित करे। Somebody give the Lord a big shout of कोई praise. तो प्रभु के लिए चिल्ला के उसकी स्तुति